नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने समूचे देश में प्राधिकारियों को उसकी इजाजत के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। हालांकि न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा। पीठ ने कहा, यदि अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी उदाहरण है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। हम आपको बता दें कि शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि संपत्तियों के ध्वस्त करने का विमर्श गढ़ा जा रहा है। हालांकि पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा, आप निश्चिंत रहें, बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं करता। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को तय की है। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर सामने आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आया है सारी सरकारों को, राज्य सरकारों को, जिन्होंने बुलडोजर जस्टिस एक माध्यम बना लिया था, एक टूल बना लिया था कि माइनॉरिटी को किस तरीके से तंग करें, माइनॉरिटी के जो घर हैं उसमें उसको तोड़ने का काम करें और लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार कर नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस को दरकिनार कर जो ये काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया है। उम्मीद करती हूँ, अभी तो हियरिंग कोर्ट में चल ही रही है, आने वाले समय में ये जो डायरेक्टिव दिया है वो डायरेक्टिव से वर्डिक्ट बनेगा, क्योंकि देश के संविधान के ऊपर, देश की कानून और न्याय व्यवस्था के ऊपर इस तरीके का जो जस्टिस हो रहा था, मॉब जस्टिस हो रहा था, वो कहीं ना कहीं देश को ऐसी तरफ लेकर जा रहा था जहां पे और आपस में मतभेद हो, घृणा बने और माइनॉरिटीज को और मार्जिनलाइज किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही न्याय संगत, विधि संगत ये निर्णय दिया है और इस निर्णय से माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा और गौरव पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है। इसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश और निर्देश दिया है उसका अनुपालन सरकार को, हमें उम्मीद है सरकार पूरी तरह से उस पर अमल करेगी और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का किसी भी कीमत में अवहेलना नहीं करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है या गाइडेंस होती है, भारत के लोकतंत्र का एक वो मजबूत स्तंभ है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बात। ये कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन बिलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।